हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 4 देखेंगे। ये पार्ट 4 है। इसमें आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग देखेंगे। मतलब डिसऑर्डर ऑफ, बेसिकली हम लोग इसमें डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन को देखेंगे। बाकी उसके बहुत सारे उसके मतलब कि टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनी एबनॉर्मलिटी इन द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, अमाउंट और अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड अ डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये कि जब मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा जल्दी, देर से या ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में या बिल्कुल ना हो तो उस कंडीशन को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। एमनोरिया। एमनोरिया जिसको बोलते हैं अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि मेंसेस का ना आना यानी मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होना, उसको एमनोरिया बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमनोरिया में देखते हैं नो मेंस्ट्रुएशन बाय एज 16 ईयर्स। मतलब इसमें मेंसेस का नहीं आना, मतलब कि जब किसी भी फीमेल में 16 ईयर्स की एज तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है तो उसे प्राइमरी एमनोरिया कहा जाता है। मतलब कि मैं इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो मेंसेस कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उसका नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी एमनोरिया। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर greater than or equal to 6 months in a women who previously had a periods। सेकेंडरी एमनोरिया में जब एक विमेन में पहले नॉर्मल मेंसेस आते थे पर बाद में 6 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसे सेकेंडरी एमनोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये कि मतलब कि मेंसेस के दौरान पेन या क्रैम्प्स होना। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया में देखते हैं कि पेनफुल मेंसेस विदाउट पेल्विक डिजीज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेस और लीड्स टू यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये कि पेन किसी पेल्विक डिजीज़ के बिना होता है। इसमें ये पेन किसी पेल्विक डिजीज़ के बिना होता है। इसका मेन रीज़न होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेस का होना, जो यूटेरस के मसल में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इस वजह से लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। सेकेंडरी डिसमेनोरिया को देखते हैं। एसोसिएटेड विथ पेल्विक पैथोलॉजी लाइक एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, पीआईडी एंड आईयूसीडी। मतलब ये कि ये पेन किसी हिडन डिजीज़ या प्रॉब्लम की वजह से होता है जो पेल्विक ऑर्गन्स में जैसे यूटेरस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब में होता है। यही यूटेरस के आसपास कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और उसी के कारण मेंस्ट्रुअल पेन होता है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस के बाहर टिश्यू ग्रो कर जाता है इसलिए पेन होता है। फाइब्रॉइड्स, यूटेरस में नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है तो ये लीड्स करता है हैवी ब्लीडिंग और पेन को। फिर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है यूटेरस और ट्यूब्स में और ये लीड्स करता है इन्फ्लामेशन और पेन को। आईयूसीडी। आईयूसीडी मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में कॉपर टी और एटीसी, जो कभी कभी डिवाइसेस इरिटेशन करता है और क्रैम्प्स होता है। थर्ड देखते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। इसका मतलब जो होता है उसका हिडन मेंस्ट्रुएशन। मतलब मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन इम्परफोरेट हाइमेन वेजाइनल सेप्टम। मतलब कि ये कि इसमें मेंस्ट्रुएशन होता तो है लेकिन ब्लड का फ्लो बाहर नहीं आता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्परफोरेट हाइमेन, हाइमेन बंद होना, वेजाइनल सेप्टम, वेजाइना का पार्टीशन होना। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स एट इंटरवल्स ग्रेटर देन 35 डेज इन फ्रीक्वेंट पीरियड्स।
मतलब इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का इंटरवल ज़्यादा होता है, मतलब जो मेंसेस होता है वो 35 डेज से ज़्यादा के गैप में आता है, यानी इनफ्रीक्वेंट्स पीरियड्स जिसको बोलते हैं, कभी कभी आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमेनोरिया, फ्रीक्वेंट साइकिल्स अकरिंग एट इंटरवल लेस देन 21 डेज। इसमें क्या होता है कि इसमें मेंसेस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल लेस देन 21 डेज से लेस देन 21 डेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ग्रेटर देन 80 ml और प्रोलॉन्ग्ड एंड ग्रेटर देन 7 डेज। मतलब ये है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, या तो अमाउंट जो है ब्लीडिंग का वो ग्रेटर देन 80 ml होता है, या ड्यूरेशन 7 डेज से ज़्यादा होता है। मेट्रोएजिया, मेट्रोएजिया में इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मतलब रेगुलर पीरियड ख़त्म होने के बाद भी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एनी ऑर्गन पेल्विक डिजीज, यूजुअली ड्यू टू एन ovulatory cycles, no corpus luteum, unopposed estrogen, endometrial hyperplasia, irregular heavy bleeding। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एनी ऑर्गेनिक पेल्विक डिजीज, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन कोई फिजिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब जैसे कि फाइब्रॉइड नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, ये सब। इसका जो कॉजेज़ होता है, इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली एन ओव्यूलेटरी साइकिल की वजह से होता है, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा और एस्ट्रोजन अकेला काम करता है, जिसके वो अनअपोज एस्ट्रोजन काम करेगा। ये अनअपोज एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यूटेरस के लाइनिंग का ज़्यादा बढ़ना, मतलब कि जो फाइनली इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग का रीज़न बन जाता है। इसका जो टाइप्स होता है वो मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और पॉलीमेनोरेजिया होता है, जैसे कि इधर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ओलिगो, पॉली और मेनोरेजिया को। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में होता है वेरी स्कैंटी ब्लीडिंग। इसका मतलब जो होता है कि बहुत कम ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट जो है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको इसके पार्ट 2 में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, इसी चैप्टर में है, ये अलग टॉपिक था। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ छूट जाए, तो मैं सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कॉजेज़ को, कॉमन कॉजेज़ को देखेंगे, नहीं तो मैं इसी वीडियो में बताने पे आऊँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा थोड़ा, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमन कॉजेज़ देखेंगे। थैंक यू।